नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास का महात्म का अष्टम अध्याय। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याण कारक है। इस प्रकार से प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले व्रत आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदांतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ में गए। वहां जाकर हे नारद, अधिक मास को अपने पास ही बसा लिया। अधिक मास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मल मास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजा सूरदल, हम आपको तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होकर होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन के शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रसाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से सतत्रस्त मन आप लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। यदि आप यह पूछे कि क्या करें, तो मैं यही कहूंगा, भाग्य का लंघन करो। पुरुषों का जैसे अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट और विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब आपके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशाली द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब कर्म के रूप से लावण्य से युक्त अति सुंदर और आकर्षण नेत्र से शोभ्यमान हुई। चातुर्ण गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह ही से माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि के सुखों को देखकर इसको भी सपरा हुआ। तब यह सोचने लगी थी कि हमें भी यह सुख प्राप्त कैसे होगा। गुण और भाग्य के निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोहर विचरती हुई सोचने लगी। पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से, एक किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरे मन कामना पूर्ण होगी। तब भाग्य कैसा हो जाएगा। कोई भी पति मुझको वर्ण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता भी मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है
विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियां पति सुख भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई? इसी प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र से मोह रूप जाल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ से निराश हुए। कन्या के पिता और अपने भाग्य से कन्या दान रूप संकल्प पूर्ण न होने से देव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर आ गया। संग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल होकर अश्वश्वास बांस लेते हुए महादारुण मूर्छा से मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लटकाने गिरने पड़ते रहे। किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विह्वल कन्या जब तक पिता को देखते हुए आई तब कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी ऋषि मरणसन हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्या दान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले की किया गया गृह आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान के चित्त में लगाने लगे। उस मरहु मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकंठ के समान श्याम त्रिवल से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे राज के स्वामी, हे राधारमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावा नल को पान करने वाले, हे कुमारी गोपियों के उतारे हुए वस्त्र को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राघेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुन श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक में आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार कर कर रोने लगी। पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चिल्हा पंछी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से वैल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, बाबा। बाला बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझ जैसे किसके सहारे छोड़ गए आप वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में? हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने से क्या रखा है? हे कन्या में प्रेम रखने वाले, हे पिता, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए? हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए? हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखी हुई। अतः चिल्हा पंछी की तरह मुक्त कंठ में से रोने लगी। उस लड़की के रुदन को सुनकर वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है? ऐसा कहकर वह सब तपस्वी चुप होकर यहाँ मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर कर घबराए हुए हाहाकार करती मेधावी के रूप घर आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा। और अब देख उस वन को रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर कर दाह किया।
दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम चले गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथा शक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता के मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जलती हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एक बछड़े के मरण जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है, वैसे ही वह बाला दुखित हुई। श्री बृहद्र पुरुषे ब्रह्ममासे अष्टमो अध्याय समापनम। बोलो श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।